नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो कि हम में से सभी लोगों को साल में एक दो बार हो ही जाया करती है, जिसका नाम है अतिसार यानी कि दस्त यानी कि लूज मोशन। तो आज के वीडियो में हम इस बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे कि यह रोग होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके होने के कारण क्या है, और यदि हमें यह रोग हो जाए यानी कि हमें दस्त लग जाए, लूज मोशन हो जाए, तो हमें इसको ठीक कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें इस बीमारी में खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें इस बीमारी में नहीं खानी चाहिए, इसके बचाव क्या है। यानी कि इस बीमारी के विषय में जो भी है हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है, शास्त्रोक्त आयुर्वेद के हिसाब से हम इस बीमारी के विषय में संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में देंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अतिसार शास्त्रानु अतिसार क्या है। अतिसार जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, दस्त भी कहते हैं या फिर हम इसको इंग्लिश में लूज मोशन भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब अग्नि मंद हो जाए यानी कि जब पेट की अग्नि, शरीर की अग्नि मंद हो जाए और पचा हुआ या अपचा हुआ अन्न बार बार द्रव रूप में बाहर निकले, तो उसे आयुर्वेद में अतिसार कहा गया है यानी कि दस्त कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। बात आगे है अतिसार के भेद, यानी कि दस्त कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दस्तों के बारे में हमारे जो शास्त्रों ग्रंथ उसमें बताया गया है। सबसे पहला होता है वातजन्य अतिसार, यानी कि वात के कारण जो अतिसार होता है वो। और वैसे इन सभी के ऊपर इनके ऊपर हम डिटेल में, जैसे इसमें पूरा डिटेल नहीं डाल सकते हम इस वीडियो में कि ये क्या होते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इनके एक एक के बारे में डिटेल में हम अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन इससे जस्ट कल ही इसका वीडियो आने वाला है। तो आज हम जानेंगे इसके भेद, इसकी चिकित्सा वगैरह के बारे में। फिर कल इनके बारे में अलग से जानेंगे, एक एक के बारे में कि ये क्या होता है, वातज पित्तज कफज क्या होते हैं उनके बारे में। क्योंकि हम पहचानेंगे कैसे, यदि हम यह जानकारी नहीं देंगे तो फिर हम कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि वातज अतिसार है या फिर पित्त का अतिसार या फिर कफ का अतिसार है। तो इसके बारे में हम चिंता मत करना, आप सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। तो कल इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वातज अतिसार, पित्तज, कफज, सन्निपातज तीनों दोषों के कारण हुआ जब अतिसार होता है। रक्तातिसार, आमातिसार, प्रवाहिका रक्त श्लेष्म युक्त दस्त, ठीक है। आगे है सामान्य लक्षण क्या होते हैं। बार बार मल का निकलना, पेट में सूल यानी कि दर्द या फिर मरोड़, तर्शना यानी कि प्यास लगना, दाह यानी कि जलन होना, दुर्बलता शरीर में, श्लेष्म या रक्त मिश्रित मल रक्तातिसार प्रवाहिका में। आगे है, अब आ गई है इसकी चिकित्सा कि कौन कौन सी हम इस चिकित्सा कर सकते हैं। यह है बिलवादिक वात, बेल का काढ़ा, बेल की गिरी, सुगंध वाला, चिरायता, गिलोय, नागरमोथा और कुटज की छाल कैसे बनानी है। इन सब का काढ़ा बना करके पीना है। लाभ तीनों दोषों से उत्पन्न अतिसार तथा शोष को नष्ट करता है। यानी कि किसी भी दोष के कारण यदि हमें अतिसार हुआ है तो उसमें यह तीनों दोषों में बिलवादिक वात है वो काम करेगा। बनाने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। आगे है कुटज क्वाथ, कुटज कल्प, द्रव्य कुटज की छाल। विधि, छाल का काढ़ा बना करके सेवन करना है। उपयोग कैसे, रक्तातिसार में, प्रवाहिका में, जीर्ण अतिसार में। ग्रंथों में कुटज को अतिसार की मुख्य औषधि बताया गया है कि यह मतलब यह एक बहुत ही अच्छी औषधि माना गया है अतिसार की, दस्त की। आगे है अन्य प्रमुख क्वाथ, नागरादि क्वाथ। द्रव्य कौन कौन से मिलाने, सौंठ मिलानी है, अतिविषा मिलानी है, बेल की गिरी, गिलोय, नागरमोथा और कुटज की छाल। प्रयोग कैसे करना है, इनका काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। क्या फायदे होंगे, जवरयुक्त तथा दोषजन्य अतिसार में लाभ करता है। आगे है 10 मूल क्वाथ, 10 मूल के काढ़े में थोड़ा सौंठ चूर्ण मिलाकर पिया जाता है। लाभ जवरातिसार में और शोषयुक्त ग्रहणी में उपयोगी बताया गया है। आगे है कणादि क्वाथ एवं नागरादि योग। कणादि क्वाथ क्या होता है, देखो, द्रव्य पीपल, गज पीपल, धान की भूसी को मिलाकर के बनाया जाता है। काढ़ा बनाकर उसमें शहद व शर्करा मिलाकर के पिया जाता है। लाभ पित्तज अतिसार में, दाह और तर्शना में। आगे है नागरादि योग चूर्ण रूप, सौंठ, अतीश, नागरमोथा, गिलोय, चिरायता, कुटज छाल।
चूर्ण बना करके मधु के साथ इसका सेवन किया जाता है। आगे है वृद्ध गुड़ुच्यादि क्वाथ। कौन कौन से द्रव्य मिलाने हैं? गिलोय, अतीस, धनिया, सौंठ, बेल की गिरी। नागरमोथा सुगंध वाला, पाट, चिरायता, कुटज की छाल, लोदर, रसना, पुनर्नुआ और देवदारू, इन सारों को मिलाकर के यह काढ़ा बनाया जाता है। काढ़ा बनाकर के मधु मिलाकर के पीना है। जवराती सार में, सूल में, दाह में, अरुचि में, तृष्णा में, वमन में, इन सभी में यह काम करता है। आगे है उत्पलादि चूर्ण। उत्पलादि चूर्ण क्या होता है? कमल, अनार की छाल और कमल के केसर, चूर्ण को चावल के मांड के साथ में प्रयोग करना है। अगला है परवाहिका, डिसेंट्री की शास्त्रोक्त चिकित्सा, यानी कि जो इसमें बताया गया था ना अभी, जो परवाहिका, जैसे हम पीछे दिखाते हैं आपको, ये जो ये लास्ट वाला है परवाहिका, रक्त श्लेष्म युक्त दस्त होता है, उसकी स्पेशल ये बताई गई है। बिल्व तेल योग, बेल की गिरी का सौरस प्लस तिल का तेल प्लस मधु, विधि पूर्वक सेवन। शुद्ध शीतल दुग्ध योग, दूध को उबालकर ठंडा कर उसमें शहद मिलाकर के सेवन। विशेष योग सौंठ, हतीस, तिल, तेल, मधु क्रम से प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में डिटेल में अब अगले वीडियो में आ जाएगा आपको। आमातिसार की चिकित्सा, पहले आम का पाचन, फिर संग्राही औषधि द्रव्य, कुटज की छाल, अतीस, सौंठ, बेल की गिरी, नागरमोथा और गिलोय, काढ़ा बना करके सेवन करना है। आगे है पथ्य। पथ्य यानी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। पुराने चावल खा सकते हैं, मांड चावल का पानी लेना है, बेल का सेवन कर सकते हैं, अनार का हल्का व सुपाच्य आहार का सेवन करना है। भारी भोजन नहीं खाना, अधिक तैलीय पदार्थ नहीं खाने, भारी अन्न नहीं खाना, अति शीतल जल नहीं खाना, ठंडा जल मैथुन नहीं करना, अधिक श्रम नहीं करना। तो दोस्तों ये तो था हमारे शास्त्रों में जो अतिसार दस्त का जो वर्णन दिया गया है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। अब कल के वीडियो में हम देखेंगे इन अलग अलग अतिसार को हम कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी के विषय में तो आप लोगों में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है। और यदि किसी को शुगर की, पथरी की इत्यादि की यदि दवाई या फिर शारीरिक क्षमता से रिलेटेड आपको दवाई बनवानी हो तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है। आपकी बीमारी के हिसाब से हम आपको दवाई बना करके भेज देंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी इनसे फ़ायदा मिल सके, और आप जब इनको यूज़ करो तब आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।